ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रुति में कहा देहाभिमानी गलिते विज्ञाते परमात्मना यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधिया। ये बहुत कठिन श्लोक है, इसके अर्थ को सीख लेना इस श्लोक की जानकारी नहीं है। देह अभिमानी गलिते का क्या अर्थ है? आपके पास कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं और तीनों का अभिमान जो है वो मन में रहता है। इन तीनों देहों के अभिमान को यदि आप जो है गलाना चाहते हैं तो क्या करें? मनोमुखी होना छोड़ो। जब तक मनोमुखी हो तब तक आप किसी भी का भी अभिमान मिटा नहीं सकते। देह अभिमान गलते का अर्थ यही है कि मन का जो अधिष्ठान चेतन है, ये मन सदैव जो है उसी चेतन में कल्पित होता है, सत्य नहीं होता। और मन रहेगा तब तक देह अभिमान गलेंगे नहीं। और देह अभिमान गल जाए तो फिर आत्मबोध होने में देर नहीं। विज्ञाते परमात्मना। मन यदि अमन हो जाए, मन यदि रहे ही ना, तो तुम परमात्मा की अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं, ये तुम्हें पता लग जाएगा। विज्ञाते परमात्मा। फिर जहाँ जहाँ जो है तुम हो, तहाँ तहाँ मन है। फिर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ मन है तहाँ तहाँ तुम हो, उल्टा हो जाएगा। यत्र यत्र मनोयाति का अर्थ ये नहीं किया जाता है कि जहाँ जहाँ मन है तहाँ तहाँ समाधि लग गई। नहीं, इसका अर्थ ये है कि जहाँ तुम हो वहीं कल्पित मन तुम खड़ा कर सकते हो, क्योंकि मन तुम्हारी कल्पना का नाम है, मन तुम्हारी लहर का नाम है। मन का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। मन नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आत्मा का तो कहीं पता ठिकाना है ही नहीं। मन को ही तुमने आत्मा समझ रखा है, इसलिए ऐसा नहीं लगता। देखिएगा, इसका अनुभव करके देखिए। सुबह तुम जागते हो कि मन जागता है? एक तुम जागने सोने वाले हो और एक तुम सदा जागने वाले हो। इसका भी जिक्र जो है श्रुतियों में किया गया। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया समानम वृक्षम परसस्य जाते। ये दोनों एक साथ हैं। जागने सोने वाला
और कभी न सोने वाला, सदा जागते रहने वाला, ये दोनों के ही। अब देखिएगा, देखो जरा, तुम जागते हो तो मन जाग पड़ता है। जब तुम सो रहे थे तो मन नाम की कोई चीज थी? अब जैसे ही तुम जगे तैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे काबिज में नहीं रहता, दौड़ पड़ता है। कैसे उसका अनुभव कैसे करें? तुम जागे, तुम्हारे जागने पर शरीर अभी स्थूल वाला चारपाई पे पड़ा हुआ है। ये दौड़ की सड़क पर कौन पहुंच गया? ये दौड़कर पड़ोसी के बारे में कौन सोचने लगा? ये दौड़ करके जो है दुकान पर कौन पहुंच गया? ये दौड़कर सारे दिन का कार्यक्रम कौन बनाने लगा? कभी अनुभव करते हो? ये मन दौड़ लगाता रहता है। तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, अभी शरीर काम नहीं कर रहा है, मन सारे काम कर आया पूरे दिन के। जागने के बाद अनुभव करके देखो, तुम्हारे सारे दिन के कार्यक्रम हो जाते हैं। शरीर तो बाद में करता है, बोलो हो जाते हैं कि नहीं? तय हो जाते। वो कौन करता है? तय नहीं हो जाते, वो हो ही जाते हैं। इसी बात को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, यही अहंकार तो लिए घूमते रहते हो। मन ने सारे दिन के काम निपटा लिए उसी एक क्षण में, जब जागा तभी निपटा लिए। अब तो तन मन के पीछे मारा मारा फिरता रहता है, गुलाम बना फिरता रहता है। कौन? तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर गुलाम हो जाता है उसका, मन का। क्यों? कि मन का जो अधिष्ठान आत्मा है उसका तुमको पता ही नहीं है। उसी मन के बिल्कुल पीछे ही तो खड़ा है, लेकिन उधर तुम्हारा मुख नहीं है। तुम्हारा मुख किधर को है? मन की तरफ। इसलिए तुम कौन हो? मनोमुखी हो। बुरा नहीं मानो, समझो, संसार में लगे पड़े सब मनोमुखी हैं, कोई भी साधक नहीं है। सुबह ही सुबह कार्यक्रम बन जाना चाहिए। मन को दबा करके कार्यक्रम बनाओ तो सत्संग का बनेगा, थोड़ा नहाने धोने का बनेगा, साधनाओं का बनेगा, सांसारिक कार्यों का नहीं बनेगा। तो सांसारिक कार्यों का कार्यक्रम बनता है तो मनोमुखी हो तुम, अभी गुरुमुख नहीं हो। अभी सन्मुख होना तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो हम शास्त्रोन्मुखी भी नहीं है। ये है मन की चोट है। और फिर जब थक जाता है, यही तुम्हारा मन जब थक जाता है, तब तुम सोने लगते हो, वे भी सो जाता है। तुम्हारे सोने पर जो है सो जाता है, तुम्हारे जगने पर जग जाता है और तुमको बेखबर कर देता है। इतना प्रबल है ये मन। ये मन की जो है प्रबलता हमारी समझ में नहीं आ रही। कौन है पापी? मैं कभी पापी नहीं हूं अगर मन न हो तो। इस मन ने ही हमको पापी बना दिया है। मन ऐसा कोई काम नहीं करता है, जी हाँ, जो पुण्यात्मक हो। तुम्हें समझाने के लिए जो है ये कह दिया जाता है कि मन जो है
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन मोक्ष का कारण तुम्हें समझाने के लिए कह दिया जाता है। असल में तुम्हारा विस्मरण ही बंधन का कारण है। तुम्हें अपना स्मरण ही मोक्ष का ही है। सच्ची बात तो ये है। अब चूंकि मन तुम्हारे बिना नहीं है, इसलिए वहां मन को लेकर के बात कही दी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तुम ही हो अपने पतन के कारण, तुम ही हो अपने उत्थान के कारण, और कोई नहीं। लेकिन तुम अपने को पहचानना ही नहीं चाहते। मन के पीछे तुम हो कि नहीं हो? मन तुम्हारी सत्ता से है कि नहीं है? मन के अधिष्ठान तुम हो कि नहीं हो? मन तुम में अध्यस्त है कि मन तुम्हारा मालिक है। ये भी जो है साधना है, अगर करना चाहो तो। मन और साधक की लड़ाई, मन और साधक की क्या लड़ाई है? साधक कहता है मन तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने मुझे पापी बना दिया, तूने मुझे इस संसार के भोगों में लगा दिया। तो मन क्या जवाब देता है? मन कहता है श्रीमान जी, मैं तो तुम्हारी कान पकड़ी छेरी हूं, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारे बिना 1 इंच नहीं हिल सकता। तुम जुआ में लगाओ तो मैं जुआ में लग जाता, तुम दुकान में लगाओ तो मैं दुकान में लग जाता, तुम मकान में लगाओ तो मैं मकान में लग जाता, तुम भजन में लगाओ तो मैं भजन में लग जाता। ये मन ही है जिसने ब्रह्मा से लेकर के और चीटी तृण पर्यंत तक इस संसार को जो है खड़ा कर दिया है। ये मन ही है। अब इस बात को कोई स्वीकार करेगा कि हमारे मन से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले? गा लेते हो, मन की तरंग मार लो। क्या है तरंग? मन की तरंगें क्या है? विचार करो। हैं? अरे इच्छाएं तो उसमें पैदा होती हैं, मन के भीतर कामनाएं, वासनाएं, चिंता, जलन, ईर्षा, ये सब उसके अंदर पैदा होती। एक जगह जो है ये समझाया वेदांत ने, तुम खट उर्मी से रहित हो। अब खट उर्मी कहाँ रहते हैं? मन में। ये खट उर्मी क्या है? इन्हीं को कहा लहरें। उर्मी माने होता है किरण। जन्म मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, ये खट किरणें, खट उर्मी। और ये कहाँ पर है? मन में है। ये तुम में नहीं है, ये कहाँ है? मन में। लेकिन तुम्हें लगती कहाँ है? ईमानदारी से बताओ, क्या लगता है? कौन मर जाएगा? मैं मर जाऊंगा? ये लगता है कि देह मर जाएगा? लगता है कि नहीं? तो तुम हो गए ना जो है मन के दास के नहीं हो गए, मन के गुलाम। जन्म कौन लेता है? कहीं मैं लेता हूँ। सुख किसको होता है? कहीं मुझे होता है। दुख किसको होता है? कहीं मुझे होता है। मान किसका होता है? ये मान और अपमान के अहंकार में ही तो तुम सत्संग में प्रश्न नहीं करते। बुरा खूब लगे तुम्हें, तुम ये थूथर लटकाए काहे बैठे रहते हो? ये मेरी अपनी भाषा है, बुरा नहीं मानना। बताओ, केवल मनी राम के गुलाम हो, इसलिए मन की गुलामी छोड़ दे। हाँ, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले,
बस हो गया भजन। आदत बुरी, समाज हाँ, अब ये बुरी आदत को तुम आदत बुरी समझ ही नहीं रहे, इसको अच्छी आदत समझ रहे। ऐसे रूठ के बैठ जाते हो यहाँ, जैसे कि जो है हम रूठे थे काय में कुंवर कलयुग और थूबड़ और लटकाए ले, तो जैसे यहाँ तुम्हारे जो है पिटाई लग रही हो, कोई प्रसन्नता नहीं है। ये संसार छोड़ने की कोई तुम्हारे अंदर प्रसन्नता नहीं। फिर अपने मनोमुखी होकर के शास्त्रों के विचार ले आते हो, तो ले आते हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त होकर के उनको यहाँ रखो। शंकाएं हैं वो तुम्हारी, समाधान नहीं है। तुम बहुत पीड़ित हो इस मन के द्वारा, लगता है कि संसार पीड़ा पहुंचा रहा है। संसार नाम की कोई अलग से चीज है ही नहीं, तुम्हारे मन ने ही सारा ये संसार खड़ा किया है। परंतु हमको लगता है, फिर वो बातें हमको थोड़ी सी अच्छी लगने लगते हैं कि चलो शास्त्रों में लिखा है कि भजन करो, सुमरण करो, 1 घंटा सत्संग कर लो, 1 घंटा भजन कर लो तो मन शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा शुद्ध? ये जो शुद्ध मन होगा वो थोड़ी देर बाद अशुद्ध हो जाता है, कभी शुद्ध नहीं हुआ आज तक। एक दृष्टांत है इसका। आप सुबह सुबह दाढ़ी बनाते हो ना, ये दाढ़ी वाले नहीं बता पाएंगे, जो रोजाना छीलते हैं वही बता पाएंगे। जब दाढ़ी बनाते हैं तो कैसा हो जाता है चेहरा? चिकना। हाथ फेर के देखना। और दोपहर तक कीले निकलने लगते हैं, रात तक तो काफी जो है फुरफुरी हो जाती है, बड़े हो जाते हैं कीले। ऐसे ही तुम्हारा मन है, ये सुबह शुद्ध होता है सत्संग में, दोपहर में अशुद्ध हो जाता है। दोपहर के सत्संग में शुद्ध हुआ तो रात को अशुद्ध होगा, रात में शुद्ध होगा तो सुबह अशुद्ध निकला। ये शुद्धि अशुद्धि इसकी, ये मन को शुद्ध करना नहीं है। मन के बारे में जान लो कि मन हमसे है, हम मन से नहीं है। एक बार जान तो लो, फिर संसार में तुम्हारी रुचि रह जाए तो चुनौती हो। अब जानते हो नहीं। एक लड़का गुरु के पास भेजा था किसी ने, काफी दिन बाद पहुंचे पिताजी के, हमारा बच्चा कैसा है? तो अब कैसा बता देंगे? नहीं बताओ गुरुजी बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि मानता तो वो किसी की है नहीं और जानता भी कुछ है नहीं। अब ऐसे के लिए क्या इलाज है बता? तो बुरा नहीं मानो। जानने का अर्थ यही होता है, अगर तुमने जान लिया कि संबंधी कोई किसी का नहीं है तो उससे रुचि हट जाएगी। केवल वाणी से कहते हो ना कोई किसी का, ना हम हैं किसी से, गाना गाते रहते हो, वाणी का विषय बनाते रहते हो, पता लग रहा है कुछ? तो पता लगाओ, कहीं क्या पता लगाओ? यही पता लगाओ कि मन एक बहुत बड़ा मशान है। इस मन की जो है गुलामी से ही हम संसार में आ सकते हैं, और कोई दूसरी बात नहीं है। तमाम इसकी जो है लहरें फैली हैं संसार, 5 लहरें तो हमारे भीतर ही घुसी बैठी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जी हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, ये मन की ज्योतियां हैं, और इसमें एक ज्योति मन है। देख लो, आंख बिना मन के नहीं देखती, कान बिना मन के नहीं सुनते। अच्छा, मन ना हो तो फिर सुन लो बात को, बैठे रहोगे यहाँ सुनोगे ही नहीं।
होता है कभी कभी। क्या कहा जो है आज हमने, बताओ खड़े होकर, कहे हम वहाँ थे ही, तुम नहीं थे कि मन नहीं था? देखना मन से, सुनना मन से, चखना मन से, सूंघना मन से, ये 5 ज्ञानेंद्रियां अलग ज्योति नहीं है, एक मन ज्योति से ही सब ज्योतिमान हो रही है। इनका हेड कौन है? इनका पावर कौन है? मन। तो मन कहाँ से पावर ले रहा है? इतनी सी बात समझना। मन को पावर कहाँ से मिल रही है? हमारे गुरु बाबा कहते थे, लोग कहते थे, गाते थे, जगत बना है मन से। गाते ही भर हो, समझने की कोशिश नहीं करते। आंख उठाकर देख लो, जगत बना है मन से। तो गुरु बाबा कहते थे मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। मन और कहाँ से आ गया? सुसुप्ति काल में तुम तो थे, मन नहीं था। जब मन नहीं था तो कितने शांत थे, देख लो। अब जितनी भी स्मृतियां आएंगी, बता दो। अब जगदीश वाला प्रश्न आ गया, वो मन में आएंगी कि जो है आत्मा में? और जब मन नहीं रहेगा तब आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? तो स्मृति ज्ञान फैल हो गया। बता, तुम तो हो। अगर पता चल जाए क्षण भर के लिए, हमारे गुरुदेव समझाते हैं, युग पुरुष जी, कि अगर क्षण भर के लिए भी तुम खट उर्मी से रहित हो करके बता दो, 3 तुम्हारे मन की या बुद्धि की, देखो मन और बुद्धि को एक साथ लेकर के समझा करो बात। मनोमुखी यदि तुम हो तो बुद्धि तुम्हारी कभी भी भगवान का सुमरण नहीं कर सकती, हमेशा मन का ही समर्थन करे। तो मन का बुद्धि समर्थन करती है तो मन ही होती है। तो आत्मा का समर्थन करने लगे तो बुद्धि आत्मा हो जाती है। जी हाँ, इसलिए कहा गया आत्मा ही बुद्धिजम पुण्यम। फिर वो बुद्धि रहेगी नहीं। बुद्धि असल में बीच में बिचारी खड़ी है, मन अपनी तरफ खींचे रहता है। तो बुद्धि कैसी है? पापी है, सांसारिक है, प्रपंचिक है। और इसी बुद्धि में संसार का निश्चय खत्म हो गया है। इसलिए जो है साधना यहाँ से शुरू की जाती है कि संसार का मिथ्यात्व बुद्धि में निश्चय करो। हम संसार का मिथ्यात्व बुद्धि में निश्चय नहीं कर पाते तो मन प्रबल हो जाता है, और मन की प्रबलता से ही हमको नर्क जो है बार बार भोगना पड़ता है। दृष्टांत कई बार मैंने सुनाया, थोड़ा शॉर्टकट कर देंगे उसको। शॉर्टकट, एक बहुत बड़े अवधूत थे, इतने बड़े अवधूत थे कि वो जीवन में कुछ भी छूते नहीं थे। और जब तुम ऐसे हो जाओगे ना, जी हाँ, ये संसार तुम्हारे पीछे जान करके अनजाने में। देखो, घर वालों की आपको पोल बताएं, घर वाले तुमको कभी ज्ञानी नहीं समझेंगे, तुम बेवकूफ मत बनो। जी हाँ, तुम्हारा क्या है चलन जानते हो? तुम घर वालों को पहले ज्ञानी बनाना चाहते हो। हमारी पत्नी हमें मानने लगे कि हम ब्रह्म हैं, वो कभी नहीं मानेगी तुम्हें ब्रह्म, क्योंकि पहले तुम हरकतें ऐसी कर चुके हो, तुम्हें कैसे ब्रह्म माने? मैं सच बोलता हूँ ये। अब आज ही सवेरे जो है काम दे दिया, यानी मेरे बूते नहीं होने वाली ये काम था, जबकि मैं जानता हूँ बहुत सुधरी हुई महिला है हमारी पत्नी। जी हाँ, महाराज जी की परम शिष्याओं में से हैं वो। महाराज जी अपने मुख से प्रशंसा कर चुके हैं एक बार उनकी,
लेकिन फिर भी अभी संसार तो मन में भरा पड़ा है। तो सवेरे ही जिम्मेदारी देने लग गई। हमने कही चाहे जितनी जिम्मेदारी दे दो, हाँ हम जैसा बेशरम कोई नहीं मिलेगा, हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो घर वाले तुम्हें ब्रह्म नहीं समझेंगे। अब खूब जानते हैं कि 24 घंटे सत्संग में रहते हैं, फिर भी जिम्मेदारी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है संसार में, ये भूल मिटाओ पहले। क्या हो जाएगा संसार की जिम्मेदारी निभा करके बता दो, राजा हो जाओगे आगे? क्या हो जाएगा बता? यूं ही मुंह लटकाए रहते हो 24 घंटे। संसार छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और संसार बिना अमन हुए छूटेगा नहीं। इसलिए आज ये विषय लिया है मन का। तो उनको जबरदस्त, अब ये तुम्हारे जो टच में आने वाले हैं, चाहे चेला हो, चाहे घर वाले हों, चाहे आम आदमी हो, वो तुम्हें संसार में ही खींचेंगे। अब तुम्हें कितना विवेक है बचने का, ये तुम जानो।